नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियो में आपने बहुत बार ये पूछा है कि अल्कोहल से हमें हैंगओवर होता है, अल्कोहल से लीवर को डैमेज होता है। तो ऐसे कुछ टिप्स बताओ जिससे हमारा हैंगओवर और लीवर डैमेज कम हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में आपको हैंगओवर कैसे प्रिवेंट करना है और उसके साथ ही साथ लीवर को हम डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में अल्कोहल प्रोसेस कैसे होता है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हैंगओवर कैसे प्रिवेंट करना है, लीवर डैमेज कैसे प्रिवेंट करना है। तो दोस्तों, जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो लगभग 20% अल्कोहल हमारे स्टमक से एब्सॉर्ब होके लीवर को प्रोसेसिंग के लिए जाता है और लगभग 80% के आसपास जो भी अल्कोहल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटे आंत के अंदर जाता है, वो वहाँ से बहुत ही रैपिडली एब्सॉर्ब होकर लीवर तक पहुँचता है। और लीवर करीब 80 to 90% अल्कोहल मेटाबोलाइज मतलब प्रोसेस करता है। और जब लीवर में एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम होता है, केमिकल होता है, वो अल्कोहल को ब्रेक करता है। और जब ब्रेक करने के बाद अल्कोहल का कन्वर्जन एसिटाल्डिहाइड में होता है और एसिटाल्डिहाइड भी ब्रेक होके एसीटेट में कन्वर्ट होता है। और एसीटेट जो है वो हमारे बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ आता है। इसीलिए आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रीथ है, उसको आपके अल्कोहल का स्मेल होता है। आपके यूरिन में भी आपके अल्कोहल का स्मेल हो सकता है। तो 2-3 जो चीज़ें हैं वो आपको समझना जरूरी है। पहला, अल्कोहल 1 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट ही प्रोसेस कर पाता है। दोस्तों, 1 यूनिट का मतलब है 25 to 30% ऑफ हार्ड लिकर विच कंटेन्स अराउंड 40 to 44% ऑफ अल्कोहल, और 170 ml ऑफ वाइन विच कंटेन्स अराउंड 13% ऑफ अल्कोहल, और 250 ml ऑफ बियर कंटेन्स 5 to 8% ऑफ अल्कोहल। उतना ही अल्कोहल लीवर 1 घंटे में प्रोसेस कर पाता है। तो जो भी एक्सेस अल्कोहल आप 1 घंटे के अंदर पीते हो वो आपके बॉडी में अनप्रोसेस्ड होता है और वो आपके लीवर को, आपके बाकी ऑर्गन को, आपको नशा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टिप नंबर 1, जब भी आप पीते हो तो आप स्लो पिए ताकि आपके लीवर में ज़्यादा लोड ना आए, लीवर टाइम पे उसको प्रोसेस करें। और वो प्रोसेस स्लो होने के लिए टिप नंबर 2, जब भी आप ड्रिंक करते हो तो फैटी फूड के साथ करें। तो जब भी आप फैटी फूड के साथ आप ड्रिंक करते हो तो स्टमक में जो भी अल्कोहल है वो ज़्यादा समय तक वो रिटेन रहता है, स्टमक में ज़्यादा देर तक वो रहता है और उसका एब्सॉर्प्शन भी कम होता है। और जब भी अल्कोहल सडनली रैपिडली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वहाँ से बहुत रैपिडली एब्सॉर्ब होकर लीवर के साथ जाता है या ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो उससे डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। टिप नंबर 3, जब भी आप अल्कोहल ड्रिंक कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच और शुगरी फूड के साथ खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट आपके अल्कोहल को बहुत रैपिडली एब्सॉर्ब करता है और वो रैपिडली एब्सॉर्ब करने के कारण भी आपको ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन होता है। अल्कोहल का जो आपके ब्लड के अंदर जो लेवल है वो भी ज़्यादा होता है और उसके कारण भी नेक्स्ट डे आपको हैंगओवर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो भी अल्कोहल, जितना भी अल्कोहल आपके बॉडी में ज़्यादा होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए लीवर को बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लग सकता है। उसके कारण जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लीवर एक आपके ब्रीथ से, यूरिन से ज़्यादातर बाहर आता है, तो आपको डिहाइड्रेशन होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। सो टिप नंबर 4, आपको जब भी आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक के पहले एंड ड्रिंक के बाद या सुबह उठ के आपको अच्छे से आपको हाइड्रेट करना होना है, आपको पानी अच्छे से पीना है। और जब आप पानी में आप सिट्रस फूड जैसे भी लेमन है, नींबू है, मौसम्बीज है, संतरा है, सो कोई भी सिट्रस फूड के साथ आप खाते हो तो आपको बहुत सारे विटामिन सी मिलते हैं। और विटामिन सी भी आपको जो भी
ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के वजह से जो भी अनप्रोसेस्ड अल्कोहल से आपके लीवर में जो भी डैमेज हुआ है, वो डैमेज ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ज़्यादा करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आप ये नेचुरल विटामिन सी आप लोगे, जैसे लेमन है, मौसमी है, संतरा है, और भी ग्रेप्स हैं, वो भी आप खा सकते हो, उसके कारण भी आपको रिपेयर में ज़्यादा मदद होती है और हैंगओवर प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके बॉडी में जो भी अनप्रोसेस्ड अल्कोहल के वजह से जो भी डैमेज हुआ है, उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ड्रिंक के साथ या ड्रिंक के बाद एग्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये is an richest source of N-acetylcysteine and N-acetylcysteine as we all know कि वो रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि ड्रिंक के साथ साथ एग्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम एग्स क्यों खा रहे हैं। एक तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसमें बहुत लो कार्बोहाइड्रेट है, N-acetylcysteine है, तो एग इज़ एन ओवरऑल गुड फूड टू ईट विथ आफ्टर ड्रिंक एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट। टिप नंबर 5, जब भी आप अल्कोहल करते हो, नेक्स्ट डे आपको कोई भी थोड़ा सा हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, वीकनेस महसूस होता है, तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, उससे भी वो जो भी अनप्रोसेस्ड अल्कोहल है, इनएक्टिवेटेड अल्कोहल है, वो भी बाहर निकलने में मदद होके आपका हैंगओवर प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप नेक्स्ट डे आप उठते हो, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे या थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे और थोड़ा सा पसीना आएगा, तो उससे भी आपका हैंगओवर काफ़ी कम हो सकता है। तो एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प्स टू टेक आउट योर हैंगओवर, एक्सरसाइज करना ना भूलिए। टिप नंबर 6, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब भी आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो वो स्मोकिंग के साथ होता है। तो दोस्तों, स्मोकिंग से जो लीवर की टॉक्सिसिटी है वो और बढ़ती है, एब्सॉर्प्शन और बढ़ता है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स फास्ट होते हैं, तो और ब्रीदिंग जो है जिससे अल्कोहल बाहर आता है वो भी हैम्पर होता है। तो आप स्मोकिंग के साथ ड्रिंक करते हो या ड्रिंक के साथ स्मोकिंग करते हो तो आपको हैंगओवर होने की संभावना ज़्यादा है, तो अल्कोहल के साथ आप स्मोकिंग ना करें। टिप नंबर 7, ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो अल्कोहल प्रोसेस होती है उसके अंदर कॉन्जनर बोल के एक अल्कोहल के साथ एक कंटेंट रहता है, वो जो भी ड्रिंक में ज़्यादा है वो आपको आपके बॉडी को, आपके लीवर को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट आपके बॉडी में ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो भी लोग विस्की पीते हैं उनमें हैंगओवर ज़्यादा दिखता है, और जो भी लोग जीन, रम या उड़का पीते हैं उसमें जो कॉन्जनर है उसकी मात्रा बहुत कम रहती है और उससे हैंगओवर बहुत कम रहता है। तो आपको यदि हैंगओवर का बहुत ही प्रॉब्लम है तो आप रम विस्की या वोडका ट्राई कर सकते हो, जिसमें इसका कंटेंट बहुत कम है। आपका हैंगओवर कम करने के लिए ये मदद कर सकता है, लेकिन दिस इज़ द लास्ट टिप आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बाकी की जो टिप्स हैं वो आपको पहले करके आपका हैंगओवर कम करने की कोशिश जरूर करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हैंगओवर प्रिवेंट करने की कुछ टिप्स आपको समझ में आए हैं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जब भी आप ड्रिंक करते हो स्लो करें, फैटी फूड के साथ करें, कार्बोनेटेड फूड्स या कार्बोहाइड्रेट रिच या शुगरी फूड न खाएं, स्मोकिंग अवॉइड करें, और नेक्स्ट डे आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हो तो आपका हैंगओवर काफ़ी हद तक आप कंट्रोल में कर सकते हो। अल्कोहल के पहले या अल्कोहल ड्रिंक के बाद आप सिट्रस फूड या जो भी फ्रूट्स विटामिन सी से भरे हुए हैं वो आप खा सकते हो, उससे आपके बॉडी में जो डैमेज हुआ है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने में मदद हो सकती है। तो दोस्तों, लीवर और अल्कोहल के बारे में आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं और भी कुछ आपको क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।